बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशियन कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं जियोग्राफी की मदद से, उसके पार्ट 3 में आज बात करेंगे। पार्ट 3 में हम बात करेंगे दो मुल्कों की। ये दोनों मुल्क बहुत छोटे हैं, इनकी पॉपुलेशन, इनकी इकोनॉमी बिल्कुल छोटी है, पर क्योंकि इस मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको हेल्प कर रही हैं अपनी इकोनॉमी इंक्रीज़ करने की, तो उस पर आज नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मालदीव्स पर। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड है जो साउथ एशिया की रीजन में आता है। देखा जाए तो मालदीव्स का किसी के साथ भी बॉर्डर कनेक्ट नहीं होता। वो बीचों बीच अरेबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है जो पूरी तरह से दुनिया का सबसे मोस्ट टूरिज़म विजिटेड आइलैंड है। पूरी दुनिया से लोग मालदीव्स आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे घूमते हैं। ये आइलैंड अपने टूरिज़म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की बेहतरीन बीचेस हैं और उसके अलावा रिजॉर्ट्स हैं जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। उसके अलावा मालदीव्स की पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, पर वो अपनी पॉपुलेशन के से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी इंक्रीज़ करता है हर साल। मालदीव्स क्यों इतना कामयाब है अपनी इस इकोनॉमी ग्रोथ करने में? क्योंकि मालदीव अपने टूरिस्ट को हर आसाइश देता है और वो चाहता है कि और टूरिज़म इंक्रीज़ हो। ये बात पाकिस्तान में हमेशा नज़र नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो अब यहाँ पे रिसेंटली मरी में एक वाक़या हुआ। उसमें ये था कि एक तो बर वक्त कोई भी मदद के लिए कोई भी इमरजेंसी में नहीं आया, और वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने हालांकि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने से बेहतर समझा कि अपनी जो होटल्स हैं या फिर जो चीज़ें उनको फराहम करनी चाहिए तो उनकी प्राइसेस बढ़ा दी। तो मालदीव्स में ये है कि मालदीव्स की हुकूमत को पता है कि हमारा जो मेन मकसद ही हमारा इकोनॉमी इंक्रीज़ करने का है वो टूरिज़म है, तो वो अपना 100% अपने टूरिज़म पर इन्वेस्ट करते। अब बात करेंगे भूटान की। देखिए, भूटान टूरिज़म के मामले में इतना फास्ट नहीं, इतना ग्रो नहीं है, पर भूटान के पास एक जो बेहतरीन चीज़ है कि वो अपने जो दुनिया में वेपनाइजेशन के लिए जाना जाता है। पर भूटान पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया की वजह से, तो इसी वजह से वो जो भी वेपन्स बनाता है वो सिर्फ इंडिया को ही सप्लाई करता है, उसके अलावा वो दुनिया में कहीं पर भी सप्लाई नहीं करता। हालांकि भूटान का जो बॉर्डर है वो नेपाल और बांग्लादेश से कनेक्ट होता है। वो चाहे तो बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी अपनी कोऑपरेशन रख सकता है और अपने जो वेपन्स है वो सेल कर सकता है। पर क्योंकि वो एक बिल्कुल छोटी स्टेट है, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, उनके पास इतने रिसोर्सेज और पावर्स भी नहीं है, तो उसी वजह से नेपाल की तरह भूटान भी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया से, और भूटान में जो भी वेपन्स बनते हैं वो इंडिया को दिए जाते। भारत के इसी दबाव की वजह से भूटान मुल्क भर में या फिर सिर्फ साउथ एशिया में अपना ट्रेड नहीं कर पाती। भूटान के पास सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी मॉडर्न कंपनीज़ के थ्रू अच्छे वेपन्स क्रिएट करती हैं, बनाती है, तैयार करती हैं और सिर्फ भारत तक पहुंचाती हैं। तो ये थी मालदीव्स और भूटान की इकोनॉमी इंक्रीज़ करने की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के बारे में और उसके साथ साथ श्रीलंका के बारे में। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें, शेयर करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।